बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 603 इंचार्ज अरूबा फ़ातिमा, उनके असाइनमेंट का सोल्यूशन है। सोल्यूशन शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये वाली असाइनमेंट पेड फॉर्म में चाहिए, वर्ड फॉर्म में चाहिए तो पेड अवेलेबल है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद होगा, वहाँ पर आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। हाँ, ये सब्जेक्ट इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी किस्म का है। चलते हैं असाइनमेंट शुरू करते हैं कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन -x e की पावर x प्लस कॉज x इज इक्वल टू 0 अप टू 2 आइट्रेशन बाय यूजिंग न्यूटन रॉफ्सन मेथड। जब न्यूटन रॉफ्सन मेथड यूज करना है तो x नॉट इज इक्वल टू 0.5। सेकेंड मेथड जब यूज करना है तो x नॉट इज इक्वल टू 0 और x1 आएगा। यहाँ पे x1 आना है, x1 इज इक्वल टू 1। और बाइसेक्शन मेथड के लिए टेक 0.5 एंड 1, ये इंटरवल लेना है आपने, या यूँ समझ लीजिए ये वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हमने न्यूटन रॉफ्सन मेथड यूज़ करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है -x e की पावर x प्लस कॉज x इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। ठीक है, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x e की पावर x माइनस कॉज x, और माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो 0 माइनस का हो या ना हो एक ही बात है। ये हमारे पास क्या है जी, f ऑफ x है। ये हमारे पास f ऑफ x है। f ऑफ x इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस कॉज x इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी डेरिवेशन लेनी है। डेरिवेशन जो है इसकी, अगर आप इस वाले फंक्शन की डेरिवेशन लेते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, तो आपके पास जो डेरिवेशन इसकी आएगी वो आएगी ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स। कुछ उसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आएगा वो आएगा x प्लस 1 ई की पावर x प्लस साइन एक्स, क्योंकि माइनस ये है और माइनस का ही साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई। ठीक हो गया। उसके अलावा आगे चलते हैं ज़रा आप। यहाँ पे ये नहीं आएगा, डैश नहीं आना। यहाँ पर हम x नॉट के ऊपर f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ गई है -0.0532। ये वैल्यू वेरी भी करेगी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दी है। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू वेरी कर जाएगी। उसके अलावा एफ डैश को हमने निकालना, तो एफ डैश की जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली हुई है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.9525। अब हम चलते हैं आगे न्यूटन रॉफ्सन मेथड के ऊपर। न्यूटन रॉफ्सन मेथड जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है x सब्सक्रिप्ट में n+1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर 0 कर देता हूँ मैं n की जगह पर, तो मेरे पास तो 1 आ जाएगा ना। तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एक्स डैश एक्स एन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी ये 0 आना है। ये 0 0 आएंगे। क्यों 0 आएंगे? क्योंकि जब हमने n की वैल्यू ही 0 पुट कर दी है तो फिर इसको इजाज़त नहीं है कि हम n नहीं रखें। ठीक है, अब हमने जहाँ जहाँ पर जो जो वैल्यू आ रही है वो लगा देनी है। मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमने निकाली हुई है -0.0532, और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली हुई है 2.9525 लगाई, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.5180। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर ये 0.5180 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने वैल्यू को डिग्रीज़ में निकाला हुआ है। अगर आप वैल्यूज़ को रेडियन में फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला आंसर निकलेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेडियन में ही करें। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देख रहा था, उसमें उसने बाकायदा मेंशन भी किया हुआ था कि रेडियन में करना है इसको।
ठीक हो गया। इसी तरह ही अब आपने क्या करना है, सिंपल सा काम, यहाँ पर भी एफ डैश नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल एफ आएगा। अब आपने एफ ऑफ एक्स वन निकालना है, पहले आपने एफ ऑफ एक्स नॉट निकाला था ये वाला, ठीक है। अब आपने एफ ऑफ एक्स वन निकालना है। एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे तो एक्स वन की वैल्यू पुट करते जाएंगे सारी इक्वेशन में, तो आपके पास 0.0007, और इसी तरह आपने एफ डैश ऑफ एक्स वन निकालना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स वन की वैल्यू पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब सेकेंड आइट्रेशन के लिए आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है ये देख ले, जब आप इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये जाहिर सी बात है x2 हो जाएगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश ऑफ x1। ये काम जो है, ये जो दो स्टेप जो मैं ब्लू कर रहा हूँ और ये जो है, ये इसीलिए किए हैं कि हमें एफ ऑफ x1 और एफ डैश ऑफ x1 फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि हमारे फार्मूले में यूज़ होने। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0.5177, और ये भी आपने रेडियन में ही निकालना है। उसके बाद आपने सीकेंड मेथड जो है उसको अप्लाई करना है, सीकेंड मेथड फाइंड आउट करना है। सीकेंड मेथड के लिए आपको उसने वैल्यू बताई हुई है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है और एक्स वन इज इक्वल टू 1 है। मज़ीद आप देख लीजिएगा कि एक्स वन ही है या एक्स नॉट ही है, ठीक है। उसके बाद ये एक्स वन ही है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो आपके पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 0 माइनस 1 आ जाएगा, और एक्स वन जो है वो आपके पास ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस दिस, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.7184 आ जाएगा। अब आपके पास सीकेंड का फॉर्मूला क्या है, मैं 2-3 असाइनमेंट्स देख रहा था तो उन्होंने सीकेंड का फॉर्मूला बड़ा अजीब सा लिखा हुआ था, जो कि वो नहीं था सीकेंड का फॉर्मूला। सीकेंड का फॉर्मूला ये सीकेंड मेथड, सीकेंड का फॉर्मूला है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक हो गया, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिंपल क्या करना है, आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। आप क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू भी है, एक्स वन की वैल्यू भी है। ठीक हो गया। अब आपने सेकंड दो आइट्रेशन मालूम करनी है ना, तो फर्स्ट और सेकंड तो आपको उसने बता दिए, तो अब आपने x2 फाइंड करना है, तो x2 के लिए 1 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास आंसर 0.3678 आ जाएगा। उसके बाद x2 है, x2 निकालने के लिए आपने क्या किया, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आपने जहाँ जहाँ पर x1 और x2 की x2 की वैल्यू आ रही है वो पुट करनी है। ठीक है, इसमें ये वाली में फर्स्ट आइट्रेशन में, मतलब ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन तो ये बन रही है ना, लेकिन x1 की वैल्यू आपने यूज़ करनी है। यूज़ करेंगे तो आपके पास एक इंटरवल आ जाएगा -0.4686 लेस देन होगा 0 से। सो द रूट लाई बिटवीन 0. ये जो आपके पास वैल्यू निकली है ना, इसके दरमियान और 1 के दरमियान आपके रूट लाई करेंगे। अब आपने n इज इक्वल टू 2 पुट करना है सेकेंड आइट्रेशन के लिए। जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू x3 आ जाएगा, तो x3 में भी आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया, ओके जी। अब आ जाता है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में उसने हमें दो पॉइंट्स दे दिए हैं, 0.5 है और एक 1 है। एफ ऑफ एक्स नॉट आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल क्या करना है कि जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर 0.5 पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.1756। इसी तरह एफ ऑफ एक्स 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7184। ठीक हो गया। एज एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 लेस देन है, ये दोनों जो हैं ये लेस है ना 1 मतलब 0 से, सो द रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक हो गया, मतलब ये 0 से भी कम की वैल्यू है,
ज़ीरो से ऊपर नहीं है, ज़ीरो से ऊपर होती तो ये कुछ और ही चीज़। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, x2 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फार्मूला होगा x0 प्लस x1/2 और वो आपके पास 0.75 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने x3 फाइंड आउट करना है। x3 फाइंड आउट करने के लिए x0 प्लस x2/2 करेंगे तो आपके पास 0.625 आंसर आ जाएगा। ये थी जी आपकी इक्वेशन, जिसमें हमने दोनों मेथड, तीन मेथड यूज़ किए और तीनों की सेकंड सेकंड आइट्रेशन तक हम उसकी वैल्यू लेकर गए हैं, 2 आइट्रेशन किए हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।